हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक रहेगा गाइस। ठीक है, आज हम मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस चार्ट पे क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल टर्म में जान लें, ठीक है, गूगल से पूछते हैं कि मूविंग एवरेजेस होती क्या है। तो ये देख लीजिए कि मूविंग एवरेजेस आर कैलकुलेटेड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड डायरेक्शन ऑफ अ स्टॉक और टू डिटरमाइन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इसका मतलब कि अभी जो मूविंग एवरेज यूज होते हैं वो होते हैं चार्ट के, एक स्टॉक या फिर किसी इंडेक्स के लगा लो, एक ट्रेंड को देखने के लिए कि अगर मतलब मूविंग एवरेज, ठीक है, या तो नीचे से ऊपर जा रही है, जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो मूविंग एवरेज डाउन टू अपवर्ड्स जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्टॉक का ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो मूविंग एवरेज, ये वाली मूविंग एवरेज गाइस जो है वो है 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है, इसका मतलब जो स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स है उसका ट्रेंड ऊपर ही है। ठीक है, एंड और देख लेते हैं इट्स ट्रेंड फॉलोइंग और लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस। तो जी हाँ, जैसे कि बाकी बहुत सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि अगर लेट्स से हमारे चार्ट पर जो मूविंग एवरेज है वो है पिछले 200 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज का मतलब जो इसका डाटा रहेगा वो पिछले 200 दिनों का डाटा। ठीक है, 200 दिनों के डाटे को मिला के जब हमको आज का प्राइस बता रही है, इसीलिए इसको लैगिंग बोलते हैं, क्योंकि ये हमको पुराने प्राइस के बिहेवियर पे को कलेक्ट करके, पुराने प्राइस के बिहेवियर का डाटा कलेक्ट करके हमको आज का नया प्राइस देती है। जैसे अगर हमारे चार्ट पर अगर हम मूविंग एवरेज की लेंथ को 200 से बदल के 50 कर दें, तो जो डाटा इसके पास रहेगा वो पिछली 50 कैंडलों का हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको अगर हम 50 से बदल के 500 कर दें, तो इसका जो डाटा रहेगा, ठीक है, वो पिछली 500 कैंडलों का रहेगा। वो पिछली 500 कैंडलों का डाटा कलेक्ट करके हमको आज का प्राइस देगी, इसलिए इसको लैगिंग बोलते हैं, क्योंकि ये डाटा जो कलेक्ट करता है वो पास्ट की प्राइस मूवमेंट से कलेक्ट करता है। तो ये हमारा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि 200 मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेडिंग में बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है। ठीक है, अगर हम अभी वापस से 200 को चार्ट पे लेके आते हैं, ओके, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ये हमारे पास डेली का चार्ट है हमारे प्राइस पे। ठीक है, हमारे चार्ट पे डेली की कैंडल है ये। अगर हम देखें लास्ट लास्ट मार्केट कब आया था 200 मूविंग एवरेज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बॉक्स में अगर हम देखें तो लास्ट मार्केट कब आया था 200 पे, 23 सितंबर या सितंबर के महीने में 2022 में। ठीक है, लास्ट मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को टच किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना एक अच्छा बूम मिला। उससे पहले कब आया था मार्केट 200 पे, उसके पहले आया था जुलाई पे, एंड उसके बाद फिर से बूम। उसके पहले मार्केट ने कब एक रेजिस्टेंस फेस किया था, लगभग जून में। जून के बाद मार्केट नीचे बूम। तो मतलब ये तो चलो अभी एक इम्पोर्टेंस हो गया। ठीक है, ये तो स्ट्रेटजी होगी कि मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, पास आएगा, हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, इस सभी को हम छोड़ देते हैं। हम पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं, हम देखते हैं ट्रेडिंग में क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है। आई होप अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि मूविंग एवरेज होता क्या है। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल बस एक छोटी सी लाइन होती है जिसका डाटा पिछले, अब आपके चार्ट पर अगर 200 की है तो वो पिछले 200 दिनों का डाटा निकाल के आपको आज का प्राइस देगी। अगर 50 की है तो आपको 50 दिनों का डाटा निकाल के देगी। ठीक है, ये मूविंग एवरेज बहुत ही प्रकार की हो सकती है। हर कोई मूविंग एवरेज का जो साइज रखता है अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से रखता है। ठीक है, कोई 5 यूज करता है, कोई 10 करता है, कोई 20, कोई 50, कोई 200। ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल पे। ठीक है, अगर हम देखें लेट्स से इसको फिर से 50 कर लेते हैं, तो क्या 100 कर लेते हैं, 200 से अभी अब 100 पे आए हैं, तो क्या आप देख सकते हैं कि मार्केट इन मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। पहले हमने 200 पे देखा मार्केट कब लास्ट टच किया और मार्केट बार कितना अच्छा बाउंस बैक और सपोर्ट भी लिया और मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया। ये अभी हम डेली चार्ट पे बात कर रहे हैं। अभी हम 100 पे देख ले तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया,
और मार्केट ये देखिए कितने दिनों से मार्केट 100 की मूविंग एवरेज पर ही टिका हुआ था, और कितने दिन तक लगातार कितने ही दिनों तक इसने मूविंग एवरेज 100 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। उसके बाद नीचे गया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया और फिर से वापस ऊपर आया। फिर से अगर आप यहाँ पे भी देखें, फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, और जब एक बार टूटा तो एक बार फिर से नीचे। ठीक है, तो मार्केट में मूविंग एवरेजेस की इंपॉर्टेंस होती है कि ट्रेडर्स इसको अपना सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन बनाने के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे देखें तो कितनी बार मार्केट ने 100 की मूविंग एवरेज पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो मतलब ऐसे ही जो ट्रेडर्स होते हैं, डिपेंड उनकी ट्रेडिंग पर, मूविंग एवरेजेस को ट्रेडर्स जो हैं वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक मेजर करने में काम लाते हैं। तो चलिए, ये तो बात होगी 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज की। अभी बात कर लेते हैं एक और मूविंग एवरेज जो है 20 की। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज ट्रेडिंग में बहुत ही यूज होने वाली एक मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, 20 दिनों का डाटा ये दिखाती है। इसको अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मोस्टली पीपल, अगर हम इंट्राडे पे सीधे बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंट्राडे में यूज होने वाली बहुत ही एक मेजर मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसका भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ही आमतौर पे लोग इंट्राडे के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो, अगर हम, जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी तक मेरी वीडियोस में देखा ही होगा आपने कि मैं जो है, ठीक है, वो डाटा आपको दिखाता हूँ, जो भी प्राइस एक्शन या कुछ भी बताता हूँ वो रीसेंट डेज का ही बताता हूँ, ये नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल पुराना दिखा रहा हूँ। आज भी हम बात करेंगे तो चलिए फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट आया 20 के मूविंग एवरेज के पास, उसने रेजिस्टेंस फेस किया, एंड उसके बाद आप देखें तो मार्केट कितना अच्छा से उस पर रेजिस्टेंस फेस करके एक नीचे की तरफ उसने अच्छा खासा इंट्राडे का मूव हमको दिया। अगर हम इससे पीछे चल जाते हैं, ठीक है, अगर हम निफ्टी में, चलिए हम 22 फरवरी को देख लेते हैं, मार्केट 20 के नीचे खुला, ठीक है, उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, मतलब उसके नीचे खुलने का भी क्या इंडिकेटर हो सकता है कि मार्केट अभी नीचे ही जाने के पूरे चांसेस हैं, और मार्केट एक बार फिर से नीचे भी गया। और उसके रीजन हम देख लेते हैं तो मार्केट ने लगभग 20 फरवरी को भी मार्केट यहाँ पे 20 मूविंग के एवरेज के पास आया, और मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने नीचे को भी एक डाउनफॉल दिया। उससे पीछे अगर देख ले, क्योंकि मार्केट ने आजकल तो आपने देखे होगा 5-6 दिनों से मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो हमको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत ही एक हेल्पफुल रहती है मूविंग एवरेजेस, चाहे वो हो इंट्राडे, चाहे वो स्विंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो। मूविंग एवरेज हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत ही एक हेल्पफुल रोल अदा करती है। उससे पहले अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो देखिए मार्केट काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा था एक ही लेवल पे, और जब भी कंसोलिडेट ये जोन जो है टूटा, मार्केट ने कितने अच्छे से 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा बूम कर गया। उसके पहले हम देखें कि मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे जाके इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, 20 मूविंग एवरेज पे, एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ बूम कर गया। तो जो आज का हमारा चैप्टर था गाइस, वो मेजरली इसीलिए था दिखाने के लिए कि मूविंग एवरेजेस होते क्या है और उसको किसके लिए यूज किया जाता है। तो आप सभी ने देखा कि मूविंग एवरेजेस, ठीक है, हमको चार्ट पे स्टॉक या फिर इंडेक्स का एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही मदद करते हैं, और उसके बाद हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ढूंढने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो आई होप गाइस, जो मैंने जो मूविंग एवरेज का जो एक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही एक छोटी सी वीडियो में, ठीक है, 7-8-10 मिनट की एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पता भी लग गया होगा कि मूविंग एवरेजेस जो है वो एक स्टॉक या फिर इंडेक्स के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, एंड उसी स्टॉक या इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप ये एक इंडिकेटर भी अपने चार्ट पे आप यूज करो, ठीक है, डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप कोई सा भी ट्रेडिंग स्टाइल पे आप कौन सी भी मूविंग एवरेज यूज करें, आपको इससे भी अच्छा खासा पैसा बनाने की एक गुंजाइश मार्केट में रहती है।
सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा 10 मिनट की छोटी सी वीडियो में। अगर फिर भी आपको कुछ रहता है या अगर कोई बात या अनक्लियर रह गई हो, आपको क्लियर नहीं होगी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Either you can email us on contact@traders.com. So see you in the next videos, traders. Thank you so much for watching and keep supporting, keep watching and stay profitable. Thank you. Bye bye.